हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है, अंत में कमेंट करके बताना कि 50 में से इतने सही हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। सुगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? सुगोली की संधि 1816 में हुई थी। सुगोली की संधि। प्रश्न नंबर 2 देखिए। नय नार किस संप्रदाय से संबंधित है? नय नार है वो है शिव संप्रदाय से संबंधित। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3 देखिए। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था, कब हुआ था जल्दी से बताइए। 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? हैमिल्टन। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। रामेश्वरम द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? रामेश्वरम द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज की थी, वो की थी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन है वो किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन थे? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं वो है चेतन भगत। सी राइट ऑप्शन, चेतन भगत। प्रश्न नंबर 9। उस्ताद अमजद अली खान विख्यात किसके वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान है ना, वो आपके हैं सरोद के वादक। यहाँ आएगा सरोद। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर है ये है झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी। प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा है वो की गई थी कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 देखिए। मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जो मुखौटा नृत्य है वो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वो था मंगलोर संधि के तहत। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 देखिए। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनाया था? पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर वो बनाया था अनंत वर्मन चोल गंगदेव। जो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है
वो बनाया था अनंत वर्मन चोल गंगदेव ने। राइट ऑप्शन ए नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? जो वायसराय थे उनकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी, वो थे लॉर्ड मेयो। मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, ऑस्कार पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कार पुरस्कारों की शुरुआत है वो हुई थी 1929 में। 1929 में ऑस्कार पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था? जो परमवीर चक्र है सबसे पहले है ना किसे दिया गया था? सोमनाथ शर्मा को। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को चीफ इन कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ इन कमांडर कौन होता है होते हैं वो है राष्ट्रपति। ए राइट ऑप्शन राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध है वो कौन सा देश है? वो है नेपाल। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है वो है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है वो 193वां सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्रश्न नंबर 23, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान है वो प्रमुख सेनाई वादक है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, तेरा ताली किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तेरा ताली ये है राजस्थान। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 25 देखिए, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? जो जापान का नागासाकी शहर है वो किस द्वीप पर स्थित है? वो है क्यूशू। क्यूशू द्वीप पर जापान का नागासाकी शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? नेपोलियन है ना वो फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? जो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है वो किस प्रदेश में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, भारत के साथ सर्वप्रथम किसने व्यापार संबंध बनाए थे? भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार के संबंध बनाए थे वो बनाए थे पुर्तगालियों ने। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29 देखिए, अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की ईस्वी के जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 31 देखिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन है वो टेमस नदी के किनारे बसा हुआ। राइट ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एलिफेंटा माउंटेन कहाँ स्थित है? एलिफेंटा माउंटेन है वो है आपका है कंबोडिया में। डी राइट ऑप्शन कंबोडिया। प्रश्न नंबर 33, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 51 ए में है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, प्रिंस ऑफ बांगड़ा
भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? प्रिंस ऑफ भांगड़ा वो कहा जाता है सुखबीर। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, अल्लाह रखा का संबंध किससे है? अल्लाह रखा का संबंध है वो आपके है तबला से। सी राइट ऑप्शन तबला। प्रश्न नंबर 36 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपके कोलकाता शहर में है। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 37, काकरापार परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत गृह है वो है सूरत में। सूरत गुजरात। राइट ऑप्शन ए, काकरापार परमाणु विद्युत गृह सूरत में। 38 नंबर प्रश्न, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंडवानी है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 41, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपके ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक है ना वो दामोदर नदी को कहा जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है ये कमेंट करके बताना चाहती हूँ। प्रश्न नंबर 43, डिब्रिल या डिब्रिलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? डिब्रिल या डिब्रिलिंग है वो है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी से डिब्रिल या डिब्रिलिंग शब्द है ना हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल तीनों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, राष्ट्रपति राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? वो करता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 सी राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 45 देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स। ठीक है, राइट ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। प्रश्न नंबर 46, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है देश रत्न। प्रश्न नंबर 47, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था है वो आपकी है राजमुंदरी में। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, स्मारकों की मम्मल शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली में हुआ था? वो हुआ था पल्लव। बी राइट ऑप्शन पल्लव। प्रश्न नंबर 49, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? सरस्वती सम्मान है ना वो आपके साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न साथियों ये आपके लिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या बेसबॉल बॉल? कमेंट करके बताइए। और 49 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है ये भी कमेंट करके बताइए जल्दी से। 50वां क्वेश्चन ये आपके लिए था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।